बार की बात है। रायगंज नाम के एक गांव में मोहन अपनी बेटी काजल के साथ रहता था। मोहन एक छोटा सा व्यापारी था जो आजकल बड़ी मुश्किलों में दिन काट रहा था, क्योंकि उसके व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया था। मोहन, मोहन, बाहर निकलो। जल्द से जल्द हमारे पैसे वापस कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अगर तुमने ऐसे ही समय बर्बाद किया और हमारे पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हें घर से बेघर कर देंगे, समझे? घर से बाहर जाकर यहाँ तो अब मुझ पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, न ही कोई मेरी मदद करेगा। पैसों का इंतजाम करने के लिए मुझे दूसरे गांव जाना पड़ेगा। मैं वापस आते ही सारा कर्ज चुकता कर दूंगा। मुझे कुछ दिन का वक्त दो। अरे हमें बेवकूफ समझा है क्या? हमें पता है तुम्हारा रफू चक्कर होने का इरादा है। जो करना है यही करो और हमारे पैसे लौटाओ, समझे? गांव छोड़ के तो दूर, तुम्हें 4 कोस भी नहीं जाने देंगे। हमारा हिसाब करो, फिर चाहे जहां जाना है जाओ, हमें क्या। वो लोग मोहन को धमकाकर चले गए। मोहन अपने भाग्य को कोसने लगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? एक तो 2 वक्त के खाने के लाले पड़े हैं, ऊपर से ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। मुझे कोई रास्ता दिखाओ प्रभु। पिताजी, आप रोइए मत, मैं हूं ना। आप क्यों फिक्र करते हैं? मुझे बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझसे आपकी ये दशा नहीं देखी जाती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी आएगा, लेकिन ऊपर वाले ने ये दिन भी दिखा दिया। मुझे तो ये लोग इस गांव से बाहर जाने नहीं देंगे, तो अब तुझे ही जाना पड़ेगा बेटी। मुझे जाना पड़ेगा? पर कहाँ पिताजी? उत्तर दिशा में एक गांव पड़ता है जिसका नाम वीरपुर है। ये नाम उस गांव के सबसे अमीर व्यक्ति वीर प्रताप के नाम पर है। तुझे उन्हीं के पास जाना है। वो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। तो वो हमें पैसा दे देंगे? नहीं, ऐसे पैसे तो नहीं देंगे। तुझे कमा कर लाना पड़ेगा। तुझे उनके घर काम करना पड़ेगा। लेकिन काम करके पैसा कमाने में तो बहुत समय लग जाएगा। हाँ, मैं जानता हूं ये बात, पर तुझे पैसा सिर्फ काम करके नहीं कमाना है। तुझे उनका दिल जीतना है। वो ऐसे व्यक्ति हैं कि जिसने उनका दिल जीत लिया, वो इनाम में उसे भरपूर पैसा दे देते हैं। तो तेरा असल कार्य ये है कि तुझे काम के बहाने उनका दिल जीतना है, जिससे वो तुझे बहुत सारा धन दे दे, ताकि हमारा व्यापार दोबारा खड़ा हो सके और हम अपना कर्जा चुका सके। ठीक है पिताजी, मैं आपकी बात पूरी तरह समझ गई। मैं अभी तैयार होकर निकल जाती हूँ। काजल फटाफट जाने की तैयारी करती है और अपने पिता को अलविदा कहकर घर से निकलने लगती है। ठीक है पिताजी, मैं जा रही हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं जल्दी ही वापस आऊंगी। ठीक है बेटी, लेकिन जाने से पहले मेरी एक और बात सुन लो। जी पिताजी, बताइए। रास्ते में एक जंगल में तुझे एक कुटिया दिखेगी। वहां एक बूढ़ी साध्वी रहती हैं। उनसे अवश्य मिल लेना और वो जो कुछ कहें उसे गौर से सुनना, क्योंकि उनके शब्द तुझे तेरा लक्ष्य पाने में मदद करेंगे। ठीक है पिताजी, मैं उनसे मिल लूंगी। अब मैं जाती हूँ और बहुत जल्द लौट कर आती हूँ। काजल वीरपुर के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में घना जंगल आता है। जैसा मोहन ने बताया था, वहां उसे एक कुटिया दिखाई देती है। कुटिया से धुएं का गुबार उठ रहा था और अंदर से मंत्रोच्चार की आवाजें आ रही थीं। पिताजी ने शायद यहीं आने को कहा था। वो बूढ़ी साध्वी यहीं होनी चाहिए। अंदर जाकर देखती हूँ। मुझे अंदर जाना चाहिए। काजल कुटिया के दरवाजे पर दस्तक देती है और कहती है, कोई है? आओ बेटी, भीतर आ जाओ। तुमसे ही मिलने की प्रतीक्षा थी मुझे। काजल कुटिया के अंदर जाती है। वहां एक बूढ़ी साध्वी बैठी थी। उनकी आंखों में गहरा